हाय गाइस। सो फिलौरी का ट्रेलर आ चुका है। नहीं, वो फुलौरी है, ये फिलौरी है। एनीवे, ये अनुष्का शर्मा और उनके भाई की खुद की प्रोडक्शन है, क्लीन स्लेट फिल्म्स। एंड इसमें सूरज शर्मा भी है, जिनको आपने लाइफ ऑफ पाई एंड द $1 मिलियन आर्म में देखा होगा। एंड ऑल्सो द टैलेंटेड दिलजीत दोसांझ। तो अगर आपने ट्रेलर ध्यान से देखा तो आपने TVF के भी मेंबर स्पॉट किए होंगे, निधि बिष्ट एंड अभिषेक बैनर्जी फ्रॉम पिक्चर्स एंड ह्यूमरसली योर्स, जिनका कैरेक्टर इसमें भी काफी सिमिलर है। बेटा, आप बड़े भारी मांगलिक हैं, इसीलिए पेड़ से शादी तो आपको ही करनी पड़ेगी। You're joking, right? सो सूरज शर्मा एक मांगलिक है। नाउ द वर्ड मांगलिक कम्स फ्रॉम द वर्ड मार्स एंड ये थोड़ा एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड है। एंड बीइंग अ मांगलिक इज कंसिडर्ड अनफेवरेबल फॉर मैरिजेस। एंड ऐसा है कि मांगलिक कैन नॉट मैरी नॉन मांगलिक्स। तो अगर आप एक मांगलिक है और आपका पार्टनर मांगलिक नहीं है तो हो सकता है आपको पेड़ से शादी करनी पड़ जाए बिफोर यू कैन एक्चुअली मैरी। सो इस केस में सूरज की शादी एक पीपल के पेड़ से होती है एंड देन कम्स अनुष्का। अरे सुनिए, As we all know, अनुष्का एक घोस्ट है, a friendly ghost I would say। तो इसके हिसाब से जब अनुष्का की डेथ हुई थी तो उसके स्पिरिट ने अपने आप को इस ट्री से अटैच कर लिया था। अब इससे पहले कि आप लोग बोले कि ये दोनों क्या बकवास कर रहे हैं, there is this thing called paranormal spirit attachment। एंड अगर आप लोगों को भूतों के बारे में जानने का बहुत शौक है तो आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। Anyway, let's move on। आप मरने से पहले जिंदा थी? नहीं, मैं तो पैदाइशी भूत हूँ। क्या? उल्लू हो? कोई आपका काम था जो आपका पूरा नहीं हुआ? शायद। और ये सीन से पता चलता है कि अनुष्का उन टाइम्स में से है जब ऐसी लाइट्स नहीं हुआ करती और इसीलिए वो उन्हें कैंडल समझ के बुझाने की कोशिश करती है। नेक्स्ट हमें अनुष्का का फ्लैशबैक दिखता है एंड दिस इज अ म्यूजिक बॉक्स व्हिच वाज मेड बाय थॉमस एडिसन एंड ये 1900s एंड 1915 के आसपास पॉपुलर था। एंड यहाँ पे इस सीन में काफी अंग्रेज दिख रहे हैं which again proves कि ये फ्लैशबैक अर्ली 1900s के आसपास की स्टोरी है। एंड द नेम फिलौरी कम्स फ्रॉम द प्लेस फिलौर और वहाँ के रहने वालों को फिलौरी कहा जाता है। एंड ये मूवी हैज बीन मेनली शॉट इन पटियाला और ये जो बड़ा सा घर है वो एक्चुअली पटियाला का एक होटल है और ये है किला मुबारक which is also in पटियाला। अब दिलजीत की एंट्री होती है, was also a singer in the movie एंड लोग काफी उनके गाने पसंद करते हैं जो हमें यहाँ पे दिख रहा है। एंड अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कुछ सीन्स में अनुष्का लिखते हुए दिखाई दे रही है, तो हो सकता है कि वो दिलजीत के लिए गाने लिखती है। और ये सीन देख के तो ऐसा लगता है कि निधि फ्रॉम TVF has a bigger crush on दिलजीत than अनुष्का herself। मैं शशि का नाम रोशन करके ही आऊंगा, तब तक मेरी शशि का ख्याल रखना। एंड इसके बाद दिलजीत एक जर्नी पे निकलते हैं टू मेक शशि हु इज अनुष्का प्राउड। वो एक रिकॉर्ड लेबल कंपनी के पास जाते हैं अपने गानों के लिए विच इज एम्पायर रिकॉर्ड्स, जो हमें यहाँ दिख रहा है। अब ट्रेलर से इतना तो क्लियर है कि जरूर कोई ऐसी चीज है जो शशि नहीं कर पाई। शायद दिलजीत से शादी या उन दोनों के साथ ऐसा कुछ हुआ जिसका बदला वो नहीं ले पाए या कुछ काम that they wanted to complete। बिकॉज शशि के भूत को देख के तो ये बहुत क्लियर है कि she died very young। अब इस सीन में सॉन्ग है साहिबा, जिसके लिरिक्स है चल वहाँ जहाँ मिर्जा। ना एक साहिबा मिर्जा का रेफरेंस है विच इज एक्चुअली अ वेरी फेमस सैड फोक लव स्टोरी ऑफ पाकिस्तान। एंड यहाँ पे दिलजीत ने इयरिंग्स पहनी हुई है विच आई डोंट थिंक सिक्स को अलाउड है। सो मे बी इन दोनों के बीच में कोई कास्ट या रिलीजन के इश्यूज हो सकते हैं। तो यहाँ पे एक पीपल का पेड़ है जहाँ पे मुस्लिम्स रेड थ्रेड लगाते हैं विश मांगने के लिए। तो शायद दिलजीत मुस्लिम है और उसके हाथ में अनुष्का का पेन भी है। ये बंदा शायद एम्पायर रिकॉर्ड्स का लगता है एंड प्रॉब्ली वो दिलजीत को कोई कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं एंड वो कोई बहुत बड़े पोस्ट के लगते हैं क्योंकि इस सीन में उनके पीछे वो ब्रिटिश ऑफिसर्स खड़े हैं। यहाँ अनुष्का अपना प्रॉब्लम इन्हें बताती तो शायद वो अपनी शादी छोड़ के इसीलिए भाग रहे ताकि वो अनुष्का की हेल्प करे। ये सब सॉल्व करते करते इन दोनों के बीच में भी कुछ डिफरेंसेस आ जाते जो हमें इन सीन से दिख रहा है। अब ये ट्रेलर देखने के बाद काफी लोगों को एक एनिमेटेड मूवी कॉप्स ब्राइड की याद आई एंड ये स्टोरी उससे काफी इंस्पायर्ड है। उसमें भी मेन कैरेक्टर की गलती से एक भूत से शादी हो जाती है। Married the corpse bride instead. You may kiss the bride. प्लॉट का मेन कॉन्फ्लिक्ट तो मूवी देखने के बाद ही समझ आएगा, बट हम कुछ बहुत इमोशनल या टचिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्योंकि दिलजीत भी इस मूवी का क्लाइमैक्स सुन के रो पड़े थे। ਫਿਲੌਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ? ਫਿਲੌਰੀ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਾਈਮੈਕਸ ਸੁਣਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋ ਪਿਆ ਸੀ। एंड इस मूवी में काफी कॉमिक एलिमेंट्स होंगे जब शशि इस जनरेशन की चीजें डिस्कवर करती है, जैसे वो लाइट्स का हमने देखा ही था। सो इस मूवी में सूरज के मांगलिक होने की वजह से उसे एक पेड़ से शादी करनी पड़ जाती है और उस पेड़ से अटैच होता है अनुष्का का स्पिरिट जो सूरज से कुछ हेल्प मांगती है अपनी ओल्ड लव स्टोरी या किसी विश को पूरा करने की।
एंड उसी फ्लैशबैक में आते हैं दिलजीत जो बहुत अच्छा गाते हैं एंड वो अपने करियर बनाने के लिए निकलते हैं टू मेक शशि प्राउड एंड तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से उनकी लव स्टोरी इनकम्प्लीट रह जाती है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। हम बहुत जल्दी Q&A करने वाले हैं, तो अगर आप लोगों के पास कोई क्वेश्चंस है तो प्लीज हमें भेजो एंड मेक श्योर टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।